नमस्कार दोस्तों, बिहार स्पेशल की आज ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें कि आज हम देखेंगे बिहार के इतिहास में देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सबसे पहले इसमें बौद्ध धर्म का परिचय हम देखते हैं। देखिए, अगर आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म को रिलेट करके अगर आप ये देखें कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, लास्ट ईयर के पेपर अगर आप देखें तो मैं आपको उनकी समरी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जो बौद्ध संगीतियाँ हैं उसके बारे में पूछा जाता है और कई बार उससे रिलेट करके प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद बुद्ध द्वारा जो प्रतिपादित 4 आर्य सत्य हैं या अष्टांगिक मार्ग हैं, ये सारे रिलेट करके प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। और बुद्ध का जो जीवन है उससे रिलेट करके कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के साहित्य को रिलेटेड करके मतलब कई बार प्रश्न पूछे गए। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि आपको बौद्ध धर्म में फोकस करनी है, जिनको आपको अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए और प्रश्न लगभग घुमा फिरा के यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो परिचय सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। और इनकी उपाधियां क्या क्या है? तो वो शाक्य मुनि हैं, एशिया का ज्योतिपुंज जिसको कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जो बाल्य नाम यानी बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया महामाया देवी सॉरी। और इनकी सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक है, और पहली बार अगर आप ये कहें कि बौद्ध संघ में किसी महिला का प्रवेश हुआ तो वो कौन थी? वो प्रजापति गौतमी ही थी, ये प्रश्न पूछा गया। इसके बाद अगर पत्नी तो यशोधरा, और विवाह लगभग 16 वर्ष की आयु में हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो ये कुछ पर्सनल डिटेल थी गौतम बुद्ध के बारे में जो कि हमने यहाँ पे देखी। इनसे भी प्रश्न कई बार इधर उधर करके पूछे जाते हैं। इसके बाद है प्रव्रज्या यानी गृह त्याग और ज्ञान। तो 4 दृश्य देखे गौतम बुद्ध ने। पहला तो वृद्ध रोगी देखा, वृद्ध व्यक्ति देखा, उसके बाद रोगी देखा, उसके बाद एक मृतक यानी शव देखा, और जो चौथी चीज देखी वो सन्यासी, जिससे इनके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न हुआ। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग करके क्या संन्यास ग्रहण किया, और 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की मतलब आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई। सम्यक बोध जिसको हम कहते हैं ये हुआ। देखिए, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वहीं महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोनों चीजें कोरिलेट करके पढ़िए, अच्छा रहता है, कंफ्यूजन नहीं होगा। स्थान बोध गया, ये पीपल यानी बोधि वृक्ष के नीचे, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। तिथि कौन सी थी? वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, और वो वृक्ष कौन सा था? वो पीपल का वृक्ष था। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो साल का वृक्ष था। ठीक है, यहाँ पे निरंजना या फल्गु नदी है, वहां पे कौन सी नदी थी अभी उसको आगे देखते हैं। और वैशाख पूर्णिमा की यह तिथि थी। इसके बाद ज्ञान लाभ के बाद वे तथागत तथा बुद्ध कहलाए। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। मध्यम मार्ग क्या होता है ये अभी हम आगे समझेंगे। और उसके बाद उपदेश, भाषा और प्रमुख स्थल। तो उपदेश की भाषा क्या थी? पाली थी। क्यों थी? क्यों अपने जो गौतम बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिए? क्योंकि जो पाली लैंग्वेज थी वो अधिकतर लोगों की समझ में आती थी। जो लोकल लोग थे या जो आम आदमी थे उनकी उस समय की बोलचाल की भाषा पाली थी, इसीलिए उपदेश उन्होंने अपने पाली में दिए कि अधिक से अधिक लोगों तक ये सारी चीजें पहुंच सके। प्रथम उपदेश उन्होंने दिया सारनाथ में, जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और अधिकांश उपदेश जो उन्होंने दिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है, जिसको कि जेतवन बिहार आज उसके नाम से जानते हैं, तो श्रावस्ती में उन्होंने अपने जो अधिकांश उपदेश वो दिए। प्रमुख सिद्धांत इनके क्या क्या हैं? तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो दुख यानी संसार क्या है? दुखमय है। दुख समुदाय, इसका मतलब दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा का मतलब आप कह सकते हैं लोभ या मतलब लालच आप कह सकते हैं। दुख निरोध यानी तृष्णा पर विजय से दुख निवारण संभव है। और दुख निरोध का मार्ग क्या है? तो निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या होता है वो हम आगे देखते हैं, जिसमें कि प्रज्ञा स्कंद है, शील स्कंद है, समाधि स्कंद है। ये 3 को मिला के 8 डिटेल बनाए गए हैं जो कि अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है। आगे सारी चीजों के बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग जाहिर सी बात है 8 है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इसमें सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, इसको मिला के क्या कहा जाता है? प्रज्ञा स्कंध। ठीक है, और इसके बाद सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव, इन तीनों को मिला के इसको कहा जाता है शील स्कंध। शील स्कंध।
ठीक है। और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को मिला के क्या कहा जाता है, समाधि स्कंध। ठीक है। तो ये 3 जो अलग अलग चीजें हैं उसमें 8 अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। ये थोड़ा गलत यहाँ पे टाइप हुआ है, ये फिगर में भी आप इसको देख रहे हैं। इसके बाद जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, कई बार इनसे रिलेट करके प्रश्न पूछे गए। आप अगर लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब सुत्त पिटक में क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन यहाँ पे है। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन किसने किया, आनंद ने किया। विनय पिटक यानी संघ के नियमों का इसमें संकलन है। और सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन किसने किया, उपाली ने किया। और अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। इस पिटक का संकलन किसने किया, मोगलीपुत्तिस ने किया। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। अभी हम आगे देखेंगे कि जो संगीतियां हुई उसमें किस किस संगीति में कौन कौन से पिटक का निर्माण होता है। इसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पे आते हैं, तो बुद्ध, धम्म या धर्म या संघ। देखिए धर्म का अगर पाली आप ट्रांसलेशन करेंगे पाली भाषा में तो उसको कहा जाता है क्या, धम्म। ठीक है। तो ये उसका पाली, आप ये कह सकते हैं कि पाली ट्रांसलेशन है। 10 शील यानी 10 आचरण क्या क्या है, तो सत्य का पालन करना, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह यानी अधिक संचय यानी लालसा का त्याग करना। ठीक है। देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म के 10 शील का मतलब ये है कि निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म का जो 10 शील है उनका पालन करना चाहिए लोगों को। अब इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध धर्म की जो संगीतियां रही वो। तो इसमें प्रथम संगीति हुई 483 बीसी में, स्थान रहा राजगृह, शासन किसका रहा, अजातशत्रु का। और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इसकी विशेषता रही कि सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना की। अभी हमने देखा कि सुत्त पिटक की रचना किसने की और विनय पिटक की रचना किसने की। तो सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की और विनय पिटक की रचना किसने की, उपाली ने की। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 बीसी, स्थान रहा वैशाली, शासक कालाशोक रहा, अध्यक्ष सभाकामी, महासंघिक और स्थाविर के रूप में विभाजन हुआ बौद्ध धर्म का। तृतीय बौद्ध संगीति हुई 251 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। मोगलीपुत्तिस ये इसके अध्यक्ष रहे और अभिधम्म पिटक का संकलन किया किसने, मोगलीपुत्तिस ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई ईस्वी के प्रारंभ शताब्दी में, कुंडलवन या कुंडल ग्राम इसको कहा जाता है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई। और वशुबंधु और अश्वघोष ये दोनों अध्यक्ष रहे इसके। और महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। ठीक है। इसके बाद गुरु और संघ की जो परंपरा रही, तो प्रथम गुरु रहे आलार कलाम वैशाली में और द्वितीय गुरु रहे उद्दक रुद्रक रामपुत्र जिसको कहा जाता है ये राजगृह के। ठीक है। तो गौतम बुद्ध के 2 गुरु रहे, एक वैशाली में और एक राजगृह में। महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, मल्ल गणराज्य की राजधानी था वो। 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि आपने यहाँ पे पढ़ी। देखिए इससे रिलेट करके और भी अगर प्रश्न थोड़ा सा डिटेल में आप देखना चाहें तो 3 पिटकों के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि सबसे बृहद पिटक कौन सा है, सबसे लघुत्तम पिटक कौन सा है और पिटकों में मध्यम भाग कौन है। तो पिटकों में मध्यम भाग कौन सा है, ये अभिधम्म पिटक है। ठीक है। कई बार प्रश्नों को इस तरह से पूछा जाता है, पिटकों में मध्यम इसको कहा जाता है। ठीक है। और महापरिनिर्वाण या महापरिनिब्बान सुक्त इसको इस तरह से भी जाना जाता है। तो कुशीनगर के समीप हुआ और बुद्ध को चुंद एक नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा सूकर मध्य यानी खीर और मशरूम या फिर इस तरह से अन्य भोजन, मतलब अलग अलग इसमें मतभेद हैं कि किसी ने, कोई कहता है कुछ और दिया गया, कोई कहता है कुछ और दिया गया। तो उन्होंने ये भोजन ग्रहण किया जिससे उनको विकार हुआ और 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व उनकी मृत्यु हुई। और इसी घटना को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। देखिए पाल युग में अगर आप जाएंगे तो बौद्ध धर्म की एक अन्य संप्रदाय, उसका नाम है तंत्रयान। इसका भी डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसको कहते हैं तंत्रयान, तंत्रयान या वज्रयानी एक संप्रदाय था, वज्रयानी। इसका विकास हुआ, ये पाल युग में हुआ। अभी आगे हम पाल युग के बारे में भी देखेंगे मिडिवल में। इसमें मतलब तंत्र मंत्र योग सिद्धि प्राप्त करने का माध्यम ये बताया गया कि मतलब इससे आप सारी चीज़ों को निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं और सारी चीज़ें। बिहार में अगर पालकालीन एक विश्वविद्यालय है, काफ़ी फेमस है, विक्रमशिला, सॉरी था, अभी तो है नहीं वो,
मतलब पालकालीन एक विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये जो था वो वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। ये प्रश्न पूछा गया है एक बार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये जो था वज्रयानी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। फैक्ट है, याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेट करके महत्वपूर्ण चीजें जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, चलिए इसके बाद अब जैन धर्म को देख लेते हैं कि जैन धर्म से रिलेट करके महत्वपूर्ण चीजें क्या है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। देखिए प्रश्न लगभग घुमा फिरा के यहीं से पूछे जाते हैं और हम अक्सर उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा मिसअप हो जाती हैं, क्योंकि जो प्रश्न आ भी रहे हैं वो कहीं ना कहीं किताबों से ही पूछे जाते हैं, या जो प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं या जो फैक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं वही लास्ट ईयर से बार बार मतलब अलग अलग टाइप के रूप में पूछे जाते हैं। प्रश्नों का नेचर बदल सकता है बट कंसेप्ट नहीं बदल सकता। अब गौतम बुद्ध से रिलेट करके अगर 4 बौद्ध संगीति हैं तो वो तो 4 ही रहेंगी। आज हम पढ़ रहे हैं, 50 साल पहले भी अगर पेपर हुआ होगा इस तरह से तो वो भी वही 4 बौद्ध संगीति पढ़ रहे थे ना। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों को हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है और इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। चलिए बहुत जैन धर्म के बारे में देखते हैं कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है। देखिए अगर आप देखें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तो उसको कहा जाता है धार्मिक क्रांति का काल। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, धार्मिक क्रांति का काल इसको कहा जाता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और इस क्रांति का बिहार में भी मतलब काफ़ी प्रभाव पड़ा और इस काल में अनेक गैर परंपरावादी संप्रदायों का उद्भव भी हुआ, जिसमें से ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख थे। देखिए जैन धर्म अत्यंत प्राचीन धर्म है और समय समय पर इसमें अनेक तीर्थंकर द्वारा इसको नवीन रूप दिया जाता रहा है। अगर आप देखें कि जैन धर्म से रिलेट करके सर्वाधिक प्रसिद्ध और महान धर्मोपदेष्टा कौन रहे तो वो कौन रहा, महावीर स्वामी। ठीक है, लेकिन इनसे पूर्व भी 23 अन्य आचार्य हुए जिनको क्या कहा जाता था, तीर्थंकर। इनको तीर्थंकर कहा जाता था। तो महावीर स्वामी जो थे वो 24वें थे। इनके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। तो मूल परिचय इनका रहा तो जैन परंपरा में ऋषभदेव आदिनाथ वृषभनाथ को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी। तो पार्श्वनाथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। ये 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म काशी में हुआ। पिता इनके अश्वसेन काशी के राजा थे। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई सम्मेद शिखर पारसनाथ पर्वत पे और इनके उपदेश जो थे वो 4 महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर है, तो परंपरा में जैन धर्म के व्यवस्थित रूप के प्रवर्तक ये माने जाते हैं, कौन, महावीर स्वामी। और इनका जन्म हुआ कुंडग्राम वैशाली में। तिथि जो थी परंपरा अनुसार 540 बीसी और कहीं कहीं पर 599 बीसी भी मिलता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये ज्ञात्रक यानी न्यायिक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशाला थी, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रिय दर्शना, इनको अनुज्या इस तरह से कहा जाता है, ये जा है। और जमाता इनके जमाली, मतलब जमाता का मतलब दामाद जो आप कह सकते हैं। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 12 वर्ष की तपस्या के बाद। ठीक है, गौतम बुद्ध को आपने देखा वहाँ पे 6 वर्ष की तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। थोड़ा कन्फ्यूजन होता तो उनको मिला के पढ़िए। 42 वर्ष में कैवल्य यानी केवल ज्ञान इनको प्राप्ति हुई जम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, अगर आप कंपेरिजन करें गौतम बुद्ध से रिलेट करके तो वहाँ पे कौन सी नदी थी, वो फल्गु नदी थी और यहाँ पे जो वृक्ष है ये साल है, वहाँ पे पीपल का वृक्ष था। ठीक है, प्रथम उपदेश दिया राजगृह राजगीर में और महापरिनिर्वाण पावापुरी में हुआ 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी की उनको जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो उनकी आयु कितनी थी, 80 वर्ष थी। जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, मेन इसमें यह कहा गया है कि जो कैवल्य है यानी जो ज्ञान की प्राप्ति है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और महावीर स्वामी को ये जब प्राप्त हुआ तो उनको केवलिन कहा गया, जिन कहा गया, अहर्त कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। ठीक है, ये सारी उपाधियां हैं महावीर स्वामी की जो कि उनको दी गई हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, तो पहला महाव्रत है सत्य, मतलब जिसमें झूठ नहीं बोलना, अहिंसा जिसमें हिंसा नहीं करना, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब धन का संचय नहीं करना और ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों को वश में रखना। ये 5
महाव्रत हैं जो कि जैन धर्म में दिए गए हैं। अब जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक हैं, इससे रिलेट करके प्रश्न कई बार बीपीएससी में ही क्यों, यूपीपीसीएस, यूपीएससी हर जगह लगभग रिलेट करके इनसे प्रश्न। तो तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर उनका नाम था ऋषभदेव, प्रतीक उनका बैल या वृषभ। द्वितीय जो तीर्थंकर रहे वो अजिननाथ, इनका जो प्रतीक था वो हाथी था। 23वें तीर्थंकर ये पार्श्वनाथ, इनका सर्प रहा। और 24वें तीर्थंकर इनका जो रहा महावीर स्वामी, और इनका जो प्रतीक रहा वो सिंह रहा। ठीक है, तो हमने पहले 2 और लास्ट के 2 देखे। इसके बाद जैन संहिता देखिए 2 जैन संहिताएं हुई, बहुत संहिताएं कितनी हुई, 4 हुई। तो प्रथम जैन संहिता होती है 310 बीसी में पाटलिपुत्र बिहार में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया इस मतलब संहिता में। देखिए इसी में जो पहली मतलब जो जैन संहिता होती है उसमें जो बिखरे हुए या लुप्त ग्रंथ थे उनका संचयन किया गया, उनका आप ये कह सकते हैं कि पुनः प्रणयन करके 12 अंकों को उसमें अलग अलग लेवल पे पब्लिश किया गया। और इसमें 2 मतलब अलग अलग जो संप्रदाय हैं इनको डिवाइड किया गया, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर का मतलब होता है कि नग्न रहने वाले, और ये इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था भद्रबाहु ने। ठीक है, और श्वेतांबर मतलब ये जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था स्थूलभद्र ने। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संहिता हुई 512 ईस्वी में, वल्लभी गुजरात में हुई, और देवर्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष रहे। और इसमें जैन धर्मों का अंतिम संकलन किया गया, मतलब जो बिखरे ग्रंथ का उनका संकलन किया गया और क्रमानुसार उनका प्रणयन करने के लिए ये सारी चीजें की गई। जैन धर्म से रिलेटेड और महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं तो संप्रदाय विभाजन जो कि दिगंबर और श्वेतांबर में हुआ। तो परंपरा में मतभेद का मूल कारण आचार संयम और वस्त्र प्रयोग आदि माने गए। दिगंबर मतलब नेतृत्व परंपरा में भद्रबाहु, नग्नाचार, कठोर तप, परिवर्तन के प्रति अनुदार, और श्वेतांबर का मतलब नेतृत्व इनका किया स्थूलभद्र ने, और श्वेत वस्त्र अपेक्षाकृत उदारता, परिवर्तन स्वीकार। तो ये दिगंबर और श्वेतांबर में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जो श्वेतांबर होता है वो जो मतलब डिफरेंशिएशन होता है उनको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो दिगंबर है वो अपनी जो परिवर्तन है उसको स्वीकार वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जैन धर्म के बारे में। तो बिहार के इतिहास में ये हमारा इसका सेकंड सेशन था, और बाकी इससे रिलेट करके और भी सेशन जल्दी जल्दी चैनल पे हम अपलोड करेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिए, दूसरों को शेयर भी ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।